विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो राजा शिखिध्वज और चुड़ाला की हम कहानी देख रहे थे उसी को आगे देखते हैं। वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत शिखिध्वज गहरे ध्यान में डूबा था कि कुंभ ने उसे जगाते हुए कहा, हे राजा, अब जागृत है और आत्मज्ञान प्राप्त है। अब जो करना चाहे वह करना ही है, फिर भले ही संसार का ध्यान रहे या ना रहे। जब एक बार आत्मा का प्रकाश दिखलाई पड़ता है तब आप तत्क्षण अवांछित बातों और मानसिक उथल पुथल से मुक्त हो जाते हो और जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त कर लेते हो। जब आप जागृत हो, जब सजग हो और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, फिर वो अल्टीमेट स्थिति है। उसके बाद आप डे टू डे लाइफ में जो भी चाहे करो ना करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना है वो कर लोगे, जो नहीं करना है वो नहीं करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ करते हुए भी अछूते रहोगे। कुछ आपको टच नहीं कर पाएगा। कोई अवांछित बातें और मानसिक उथल पुथल जो होती है ना, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। यही लक्षण है। कोई ज्ञानी बन चुका है, आत्मज्ञानी बन चुका है कि नहीं, ये अगर ढूंढना है तो बहुत सिंपल है। क्या वो अवांछित बातें जो पसंद नहीं है, उस बातों से उसके मन में उथल पुथल तो नहीं होती, परेशान तो नहीं होता, दिक्कत तो नहीं महसूस करता? क्या स्थित प्रज्ञता की स्थिति में वो रहता है? यही लक्षण है। अब आत्मज्ञान की प्राप्ति के फलस्वरूप तेजस्वी शिखिध्वज ने ब्रह्म कुंभ से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा, जब वास्तविकता अविभक्त असीम चेतना है, फिर कैसे दृष्टा दर्शन और दृश्य का भेद उत्पन्न होता है? अल्टीमेट तो एक ही तत्व है, फिर ये विभाजन कैसे हुआ? मैं दृष्टा हूं, ये दर्शन है, तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य ये कैसे बना भेद? कुंभ ने उत्तर दिया, राजन, आपने अच्छी बात पूछ ली। यही बात आपके जानने के लिए शेष रही है। एक ही बात थी, शायद वही बची हुई थी। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह संसार चक्र के अंत में नष्ट हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वह एक चक्र है संसार का, उसके अंत में नष्ट हो जाएगा। शेष सार रहेगा, जो ब्रह्मन है वही शेष रहेगा। परंतु वह न प्रकाश होगा न अंधकार। वह शुद्ध चेतना जो असीम परम शांति है, वह तर्क से तथा बौद्धिक पकड़ से परे है। वो स्थिति में न प्रकाश होगा न अंधकार होगा। ऐसी स्थिति है जहां पे प्रकाश नहीं है, अंधकार नहीं है। वह शुद्ध चेतना की असीम परम शांति की स्थिति होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, वह तर्क से और बौद्धिक, हम काफी सारी बातें तर्क से, बुद्धि से समझना चाहते हैं, उससे परे होगी। उसे ही ब्रह्म या निर्वाण कहते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, बड़े से बड़ी और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम। वही ब्रह्म तत्व है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ी भी वही है, वही तत्व है, और श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम भी वही तत्व है। जो दिखाई दे रहा है वह उसके अनुपात में अणुकण भी नहीं है। जो हम दृष्टि से देख रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं, इतना भी नहीं, वो अणु भी नहीं है उसके सामने। वो ऐसा वह ब्रह्म तत्व है जो में चेतना के रूप में प्रकाशित है। जो ब्रह्मांडीय आत्मा है वही ब्रह्मांड के रूप में अवस्थित है। निश्चय ही उस ब्रह्मांडीय आत्मा और ब्रह्मांड में उसी प्रकार कोई वास्तविक अंतर नहीं
जिस प्रकार वायु उसकी गति में कोई अंतर नहीं होता। कोई कह सकता है लहरों और समुद्र में समय और स्थान के विचार के कारण का संबंध है, परंतु ब्रह्मांडीय आत्मा या असीम चेतना में ऐसा कोई संबंध नहीं। समुद्र में और समुद्र की लहरों में किसी कार्य के वजह से कारण बन गया, कॉज के वजह से इफेक्ट हो गया। समुद्र में हलचल हो गई तो लहरें बन गई, तो वहां पे तो कार्य और कारण का कोई संबंध दिखता है। पर ब्रह्मांडीय आत्मा और असीम चेतना, ब्रह्मांडीय आत्मा और असीम चेतना में ऐसा भी कोई संबंध नहीं दिखता। अतः ब्रह्मांड बिना कारण के है। तो ब्रह्मांड का कोई कारण नहीं है, कोई कॉज नहीं है। ब्रह्मांड किसी कॉज का इफेक्ट नहीं है, तो ब्रह्मांड बिना कारण के है। उस असीम चेतना में यह ब्रह्मांड एक धूलकण के समान तिरता है। इसमें संसार शब्द वास्तविकता से संपन्न हो जाता है। असीम चेतना में यह ब्रह्मांड एक धूलिकण जैसा है, उससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। सोच के देखो, हम कहते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पर असीम चेतना में वह धूलिकण इतना है। वही असीम चेतना यहां सार है, वही सब में व्याप्त है, वही चेतना है, वही सबको एकजुट भी रखती है। वही ब्रह्मांडीय चेतना सर्वत्र है, सब में है, सबको एकत्रित रखती है। परंतु फिर भी कोई इसे अभेद्य या द्वैत के पूर्ण अभाव के कारण एक नहीं कह सकता। लेकिन द्वैत के भाव के कारण उसको एक नहीं समझता कोई। द्वैत का मतलब ही दो ना, तो वह तत्व अलग है, मैं अलग हूं, ये भाव जहां पे है उसके वजह से हर कोई उसे एक नहीं समझता। अतः यह जानना यथेष्ट ही है कि मात्र आत्मा ही सत्य है और द्वैत की भावना उत्पन्न होने दिया जाए। अल्टीमेटली तो यही जानना है कि आत्मा ही सत्य है और कोई बात नहीं, उसमें द्वैत की भावना आती है तो उत्पन्न होनी चाहिए, होने देनी चाहिए। वही विभिन्न रूपों में, सभी में, हर जगह और हर समय है। वही तत्व सभी विभिन्न रूपों में वही तत्व है, हर समय भी है, हर जगह भी है। वह दिखती नहीं, न ही मन या बुद्धि से उसका अनुभव होता है और न ही वह ऐसा कोई पदार्थ है जिसे प्राप्त किया जा सके। देख नहीं सकते या उसको अनुभव नहीं कर सकते, या उसको कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते। वह अनुभव्य है, अनुभव करता या अनुभव नहीं, उसका इस प्रकार वर्णन किया जाता है, परंतु वह अवर्णनीय है। उसको शायद शब्दों में डालते हैं, उसका वर्णन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में वो अवर्णनीय है। अतः यह कहना कठिन है कि यह है या नहीं है, यह कैसे सृष्टि का कारण हो सकती है। वह है या नहीं है ये भी कहना कठिन है, तो कैसे वह सृष्टि का कारण हो सकती है, ये मुमकिन नहीं है। बड़ा दिलचस्प चर्चा चल रहा है अभी भी शिखिध्वज के भीतर। वह तत्व ज्ञान होने के बावजूद भी कुछ यह प्रश्न उठ रहे हैं और जिसके वजह से उसका तत्व ज्ञान और मजबूत हो रहा है, अनुभव में और गहराई में उतर रहा है राजा शिखिध्वज। ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, है ना। ये प्रश्न इनको कहते हैं हम प्रार्थना पूर्वक प्रश्न, ऐसा प्रश्न जिसके वजह से वह हमारी जो मैच्योरिटी है वो और बढ़ जाए और ऊपर उठ जाए, ज्ञान में हम प्रस्तापित हो जाए, प्रार्थना पूर्वक, प्रेयरफुल क्वेश्चंस। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न राजा शिखिध्वज कर रहा है। आज के एपिसोड में तो यहीं पे रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।